Arvind Oja also getting the very latest on that big story that he's been tracking fairly closely. Arvind, details क्या हैं, ये कैसे हुआ? थाई अथॉरिटीज ने जैसे इन्हें डिटेन किया है और इसके बाद में कितना टाइम लगेगा जबकि एक्सट्रेडिशन जो रिक्वेस्ट है वो फाइल होगी और फिर लूथरा ब्रदर्स इवेंचुअली गोवा पुलिस के साथ भारत वापस आएंगे? देखिए, गोवा पुलिस ने जी। सीबीआई के थ्रू इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करवाया था और उसी के तहत इन दोनों को डिटेन किया गया है। जो कुछ होगा वो इंटरपोल के थ्रू ही होगा। जो हमें जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक इन दोनों को डिपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद जो एजेंसी है वो इसको अपनी कस्टडी में लेगी। फिलहाल थाई पुलिस की कस्टडी में दोनों ब्रदर हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स वो चेक किए जा रहे हैं। थ्रू एमईए जो एफआईआर की कॉपी और जो इनके खिलाफ क्राइम जो भी रिकॉर्ड है, एफआईआर की कॉपी है, डिटेल्स है, वो थाई पुलिस से शेयर किया जाएगा। उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद दोनों को भारत लाया जा सकेगा। इस प्रोसेस में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन एक जरूर राहत की बात यह है कि इन दोनों को डिटेन भी किया गया है। आपको बताऊं, ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू होने में कम से कम 1 वीक का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ गोवा पुलिस ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की और 1 दिन के अंदर इंटरपोल ने दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि अगर कोई अक्यूज दूसरी कंट्री में एब्सकॉन्डिंग है तो उनकी लोकेशन, उनका वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें मुहैया कराना। और यहाँ पर थाई पुलिस ने प्रॉपर लोकेट किया उनको, उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने और नेशनल क्राइम ब्यूरो जो थाईलैंड के है उसने। फिलहाल उन दोनों से पूछताछ हो रही है। प्रॉपर थ्रू एमईए कांटेक्ट करेगी इंडियन एजेंसी और उसके बाद कोशिश करेगी कि दोनों को भारत लाया जा सके। अरविंद, इस समय ये कैसे बताया, कैसे एस्टिमेट लगाए कि ये 2 से 3 दिन में भारत वापस आएंगे या इस पूरे प्रोसेस को कितना ज्यादा टाइम लगेगा? देखिए, फिलहाल जी। गोवा पुलिस को ऑफिशियली इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो गोवा पुलिस अभी वहां जाए इसकी संभावना भी कम लग रही है। जो कुछ भी होगा वो सीबीआई के थ्रू होगा क्योंकि सीबीआई ही नोडल एजेंसी है। इस पूरे खास तौर से अगर रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर या येलो नोटिस भेजने के लिए, तो सीबीआई के थ्रू और एमईए के थ्रू ही ये जो पूरा प्रोसेस है वो होना है। एमईए और सीबीआई ये थाई पुलिस से कांटेक्ट में रहेंगे और उसके बाद जो जानकारी है, या तो यहाँ से कोई एजेंसी, या तो सीबीआई की टीम, कोई एक टीम जाएगी इंडियन पुलिस, वो जाके उनको अपनी कस्टडी में लेगी या फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल चूंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू था और यहाँ से कोई रिक्वेस्ट गई होगी, इस वजह से उनको लोकेट किया गया और उनको फिलहाल डिटेन किया गया है पासपोर्ट के साथ। चूंकि उनके पासपोर्ट कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्नेहा जानना कि उनका पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है, कैंसिल किया जा चुका है। तो ये एक और इशू हो सकता है जब जिस आधार पर उन दोनों को डिटेन किया गया हो। तो फिलहाल जो जानकारी मिली है कि थाई पुलिस की कस्टडी में है। यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे थाई पुलिस उसको वेरीफाई करेगी। जो एफआईआर जो उनके खिलाफ यहाँ पर क्राइम रिकॉर्ड दर्ज है उनको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर वो इंडियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर करेगी दोनों भाइयों को और उसके बाद फिर दोनों को भारत लाया जा सकता है। बहुत जी। सीरियस चार्जेस है कल्पेबल होमिसाइड के जो प्रेस किए गए हैं इस केस में ओनर्स के खिलाफ। अरविंद, आपने बताया था हमें कि कैसे 2 नहीं 3 ओनर्स है। तीसरे ओनर ने ये क्लेम किया था कि वो एक स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता रहे थे कि इस पर 3 ओनर्स है इस क्लब के और तीनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड के जो चार्जेस है वो लेवल किए गए हैं। देखिए, इसमें जितने भी जी। अक्यूज्ड हैं वो सब खुद जो गोवा पुलिस है उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। एक जो अक्यूज था खास तौर से अजय गुप्ता, वो गोवा पुलिस से बचने के लिए दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हो गया था। दोनों भाई वो इंसिडेंट के दूसरे दिन फरार हो गए थे और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो अपनी सफाई दे रहे थे, जबकि होना ये चाहिए था कि दोनों को गोवा पुलिस के सामने पेश होना चाहिए था। तो इसमें जितने भी अक्यूज्ड हैं वो अपनी अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। जैसे आपने बोला, अजय गुप्ता वो अपने आप को स्लीपिंग पार्टनर बता रहा था, लेकिन जो इंडिया टुडे ने डॉक्यूमेंट एक्सेस किया उसके मुताबिक वो एक्टिंग पार्टनर है। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा की बात करें तो वो इस मामले में भी
अक्यूज्ड है क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ, उनको ये जानकारी मिल चुकी थी कि उनके क्लब में आग लगी, 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन दूसरे दिन वो 5:30 बजे थाईलैंड के जो फुकेट है वहाँ के लिए वो रवाना हो गए। हालाँकि कोर्ट में जब उन्होंने कल एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था तो उसमें डिफेंस की तरफ से कई दलीलें दी गई थी। लेकिन गोवा पुलिस ने साफ कर दिया कि दूसरे दिन 7 दिसंबर को दोनों 5:30 बजे फुकेट दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर फुकेट रवाना हो गए थे। तो ये ऐसे चीजें हैं, इसमें जितने भी अक्यूज्ड हैं वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन गोवा पुलिस के पास काफी एविडेंस है, ऐसा गोवा पुलिस का दावा है। और इस वजह से एक के बाद एक अक्यूज इसमें अरेस्ट हो रहे हैं। दो ये जो भाई थे, जो क्लब के ऑनर थे, वो एब्सकॉन्डिंग थे, उनको फिलहाल फुकेट में डिटेन किया गया है और उनको भारत लाने का प्रोसेस ऑन है। स्नेहा। बिल्कुल अरविंद, लेकिन एक नहीं कई सारे लैप्सेस थे इस पर्टिकुलर नाइट क्लब में, जो इंडिकेट कर रहा था कि ये जो विक्टिम्स थे 25 जो लोग इस पर मर गए इस हादसे में, ये बच सकते थे अगर ये लैप्सेस ना होते। जैसे कि एग्जिट पॉइंट जो था इस नाइट क्लब का था वो बहुत ही वो सफिशिएंट नहीं था एक एस्केप रूट के तौर पे, एक इमरजेंसी एस्केप रूट के तौर पर। देखिए, सबसे बढ़िया जी, बड़ा लैप्सेस तो ये था कि फायर की एनओसी ही नहीं थी। और बिल्कुल आप जिस तरह बिल्कुल। से वहाँ पर डांस करवा रहे हैं, उसमें फायर क्रैकर का इस्तेमाल हो रहा है, फायर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन आपने फायर की एनओसी ही नहीं ली है और उसके बाद जब आग लगी, तो आग को बुझाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ा लैप्स है। उसके अलावा एग्ज़िट एंट्री गेट की अगर आप बात कर लें, तो वो तो था नहीं था, वो एक मसला है। लेकिन यहाँ तो फायर की एनओसी नहीं थी, कई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन थे जो कंप्लीट नहीं थे। तो कंप्लीट लैप्सेस थे और जिसके बाद ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद 25 लोगों की मौत हो गई। उसमें दिल्ली के लोग भी थे, एक ही फैमिली के 4 लोग, उनकी डेथ हो गई। और इसी वजह से कल्पेबल होमिसाइड का केस रजिस्टर्ड किया है गोवा पुलिस ने और कोशिश कर रही थी कि दोनों ब्रदर गोवा पुलिस के सामने प्रोड्यूस हों, लेकिन वो दोनों फरार हो गए फुकेट। और ये भी कहीं न कहीं जब गोवा पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी तो ये पॉइंट ज़रूर गोवा पुलिस मेंशन करेगी उस चार्जशीट में। फिलहाल कोशिश यही है कि दोनों भाइयों को भारत लाया जा सके। जी, बिल्कुल कोशिश ये रही कि दोनों भाइयों को भारत ला जा सके। एट द एंड ऑफ द डे दे फ्लेड द कंट्री व्हेन दे शुड हैव स्टेड बैक ए टू बी विद their people, the staff members who died in that horrific fire that was seen. In fact, that was reported in Goa, in northern Goa's Arapora area, where the nightclub was. This was the Birch nightclub, a popular one in this area that caught fire. Images are from almost a week ago when this fire took place. Within 5 days, these two men have been now detained by the police authorities in Thailand and are going to be brought back to India very soon.